हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ साथ लास्ट में हरियाणा करंट अफेयर भी के मतलब जो 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले शिवालिक के बारे में बात करते हैं। तो ये है हरियाणा का उत्तर पूर्वी हिस्सा। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है वो हिमालय है हमारा, इसका सबसे सदर्न पार्ट में है, जो कि हरियाणा के भी कुछ भागों से निकल के जाता है। ये उत्तर पूर्व में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में उत्तर पूर्व की तरफ स्थित है और ये हरियाणा के 3 जिलों अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है। तो इसके अलावा इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जो भी ऑप्शन में हो तो वही होगा भी हरियाणा के इस ज़िले में नहीं पाई जाती शिवालिक की पहाड़ियाँ। अगर हम बात करें शिवालिक की, तो इसकी ये हरियाणा में एक रेंज है। इसके सबसे ऊंची इसमें एक मोरनी पहाड़ी है, मोरनी पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है करहो। जो मोरनी पहाड़ी की करहो चोटी हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई है 1514 मीटर और जो शिवालिक है इसकी एवरेज जो ऊंचाई है वो है 300 से 600 मीटर हरियाणा में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं? तो हरियाणा विधानसभा के सबसे ज़्यादा बार स्पीकर रहे हैं हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। ये 3 बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। एक बार 1987 से 1991, 2005 से 2006 और 2009 से 2011 के बीच। हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर थे शन्नो देवी। जो शन्नो देवी थी वो किसी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। और वीरेंद्र राव जो हैं हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर थे और ये पहले पुरुष स्पीकर भी थे हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिनेथ बेंदोया लीना को। जिनेथ बेंदोया लीना को, यह है कोलंबिया से इनका रिलेशन, इनको मिला है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष 2021 में WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के रूप में शामिल किया गया है? तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के रूप में शामिल किया गया है उपासना कामिनेनी को। फ्रंटलाइन जो एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के रूप में शामिल किया गया है उपासना कामिनेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला और किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह, ईरान के नादिर शाह के बीच लड़ा गया था 1739 में। और इस युद्ध में जो मोहम्मद शाह रंगीला थे इसकी हार हुई थी और नादिर शाह जो है इस करनाल के युद्ध को जीता था और जिसमें भारत का कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा नादिर शाह को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गुरुग्राम जिला डैश वर्ष में बना था? तो हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है वो बना था 1966 में। जब हरियाणा बना था तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। ये थे गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। गुरुग्राम हरियाणा, अंबाला,
रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। जो हिसार था वो सबसे बड़ा ज़िला था, लार्जेस्ट, और सबसे छोटा ज़िला था जींद। अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो इस माना जाता है कि इसका संबंध जो है गुरु द्रोणाचार्य से था, क्योंकि उन्होंने इस जगह पर कौरवों और पांडवों को शिक्षा प्रदान की थी। गुरुग्राम को हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और इसको कोल सेंटर सिटी के नाम पे भी जाना जाता है। सिटी ऑफ मिलेनियम भी गुरुग्राम को बोला जाता है। यहाँ पे मारुति कार उद्योग की स्थापना हुई थी 1983 में, और दिसंबर 1983 में ही मारुति उद्योग ने अपनी पहली कार लॉन्च की थी। जो हीरो होंडा का जो मेन यूनिट है वो भी यहीं पे स्थित है और वो 1983 में यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी। अरावली हिल्स में लोकेटेड है गुरुग्राम। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान इंस्टीट्यूट, ये है मानेसर गुड़गांव में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी, ये भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में, जो कि 2015 में बनाई गई थी। और यहाँ के कुछ फेमस प्लेस है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक है शीतला माता मंदिर, सोहना के कुंड जहाँ पे गर्म पानी के चश्मे हैं, और सुल्तानपुर पक्षी उद्यान या नेशनल पार्क, 1991 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। दमदमा झील, पटौदी पैलेस और सराय अलीवर्दी मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है छजरौली को। जो छजरौली है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चेरापूंजी ये मेघालय में एक जगह है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी के मानिसराम में होती है। और छजरौली में भी हरियाणा की सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण छजरौली को इसी वजह से हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा की विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, उसे डैश कहते हैं। तो हरियाणा के विश्व की सबसे पुरानी लेकिन कार्यरत, यानी कि इस टाइम पे वर्क पे है जो भाप की इंजन है, वो उसका नाम है फेयरी क्वीन जो है, ये इसको 1855 में बनाया गया था और ये भाप से चलने वाली है। और इसका पहले नाम था ईस्ट इंडियन रेलवे NR-22, 1855 में चलाया गया था। और इसको जो है 1998 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसे जो है ओल्डेस्ट भाप से इंजन चलने वाली ट्रेन के रूप में दर्ज किया गया है। और ये जो ट्रेन है वो न्यू दिल्ली से अलवर तक अब कई बार चलाई जाती हैं। और 1999 में इसको नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा डैश में स्थापित की गई थी। तो हरियाणा में आर्य समाज की सबसे शाखा स्थापित की गई थी रेवाड़ी में। ये स्थापित हुई थी 24 जून 1880 को। जो आर्य समाज है उसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की 1875 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जिंक की कमी के परिणाम हैं? तो जिंक की कमी, जो जिंक है वो हमारे भोजन में
ज़रूरी होता है, ये बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इससे इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में बहुत लंबे होते हैं, बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। जो जिंक है ये इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी से वृद्धि में कमी होती है शरीर में, और तंत्रिका जो हमारे नर्वस सिस्टम है इससे रिलेटेड रोग हो जा सकता है, और प्रतिरोधक संबंधी जो है वो कार्य न करना और संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो हरियाणा में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार था 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक। इस समय प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर लगा था दूसरी बार था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। इस समय प्रेसिडेंट थे बीडी जत्ती। फिर थर्ड बार लगा था 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक। इस समय आर वेंकटरमन इस यहाँ के प्रेसिडेंट थे। जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, जहाँ की सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो। इसको संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वन नीति वर्ष डैश में बनाई गई थी? तो हरियाणा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 2006 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसका संक्षिप्त रूप है HAREDA HAREDA के डैश के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। जो हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है वो नाभिकीय स्रोत से ये जो है रीन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियर रिसोर्स है वो भी रीन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ही इन्वॉल्व किए जाते हैं। और इसकी HAREDA की स्थापना हुई थी 1970 को। पंचकूला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो रिकेटस और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेटस होता है बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया होता है बड़ों में यानी कि वयस्कों में। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में कहाँ से रेवाड़ी तक बीच में चली? तो हरियाणा में पहली रेलगाड़ी चली थी 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। ये नमक ढोने के लिए चलाई गई थी। और हरियाणा में जो ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन भी कहाँ पर है? ये भी रेवाड़ी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो हरियाणा में कुल बंजर भूमि 7% है। बंजर भूमि जिस पर कोई भी कृषि योग्य कोई भूमि ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में किसको अपनाया गया था? तो 1969 में हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था तमिल को। ये लेकिन 2000 अब जो हरियाणा की और दूसरी सेकंड लैंग्वेज है पंजाबी, जिसको 2010 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल होता है उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिरसा में, जो कि 303 है। फिर भिवानी में 342 और फतेहाबाद में 399 है। फरीदाबाद में सबसे
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है जो कि है 2442। जनसंख्या घनत्व में हरियाणा की रैंक है 11 इंडिया के पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग, और जो कि है 573% पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारकंडा नदी हरियाणा में डैश जिले से प्रवेश करती है। तो मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है अम्बाला जिले से। ये अम्बाला के काला अम्ब से प्रवेश करती हैं। अगर हम बात करें मारकंडा नदी की तो इसका पुराना नाम था अरुणा। मारकंडा नदी का जो मारकंडा नाम है ये महर्षि मारकंडे के नाम पर रखा गया है। मारकंडा नदी एक बरसाती नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं टांगरी, नकटी, रण, वेगना। टांगरी, नकटी, रण और वेगना मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 5 वर्ष की कम आयु के बालकों में अंधेपन का एक मुख्य कारण डैश की कमी है। तो अंधेपन की कमी का मुख्य कारण है विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और इसकी विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे बड़ी चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है यमुनानगर में, जिसका नाम है सरस्वती शुगर मिल। यमुनानगर को सिटी ऑफ पेपर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा की सबसे बड़ी कागज़ मिल है। एशिया जो महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को हरियाणा की पीतल नगरी कहते हैं। तो हरियाणा की पीतल नगरी रेवाड़ी और जगाधरी, इन दोनों को बोला जाता है। ऑप्शंस में जो भी हो उसको टिक करके आना, जगाधरी और रेवाड़ी। जगाधरी में ही हरियाणा में रेलवे ऑफिस, नॉर्थ साइड का जो रेलवे ऑफिस है वो इसकी एक मेन हेड कहाँ पर है, जगाधरी के अंदर। और यहाँ पे कपाल मोचन मेला भी आयोजित होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी और यही इसके पहले महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 के द्वारा स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मनाने वाला नाग पूजा का त्यौहार कौन सा है। तो हरियाणा में नाग पूजा के लिए त्यौहार मनाया जाता है गुग्गा नवमी। ये जो भाद्रपद का महीना होता है अगस्त सितंबर में, उसकी नवमी को मनाते हैं और जिसमें गुग्गा पीर जी की पूजा की जाती है। और ये माना जाता है कि ये एक राजपूत राजकुमार थे जो बड़े से बड़े सांप को कंट्रोल कर सकते थे, और इनकी पूजा के समय मतलब ये माना जाता है कि इनकी पूजा करने से हमें सांपों से प्रोटेक्शन मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग खेती डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो शिफ्टिंग खेती का नाम है झूम खेती। इसको जाना जाता है स्लैश एंड बर्न खेती। इसमें भूमि के एक टुकड़े को काट के उसको जला के और इसे खेती के योग्य बनाया जाता है, और थोड़े 3 या 4 साल बाद इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह कहा जाता है, जिससे स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। भारत में ये उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री के रूप में। ये गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक
सह्याद्री है, पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट जो है ये अरब सागर से आने वाली जो भी बारिश वर्षा होती है इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। और पश्चिमी घाट बहुत से दक्षिण भारत की बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था? पिंजौर बाग का वास्तुकार था नवाब फिदई खान। पिंजौर बाग जिसको यादवेंद्र गार्डन बोला जाता है, यादवेंद्र गार्डन बोला जाता है, इसकी स्थापना औरंगजेब ने करवाई थी, और उस समय वास्तुकार कौन थे? नवाब फिदई खान। लेकिन इसकी मरम्मत बाद में करवाई थी पटियाला के महाराजा यादवेंद्र ने, और जिनके नाम पर ही इस गार्डन का नाम यादवेंद्र गार्डन पड़ा है। और इस गार्डन में आम मेला, जुलाई में आम मेला और अप्रैल में बैसाखी का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का फरीदाबाद जिले में स्थित नाहर सिंह खेल स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो नाहर सिंह खेल स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में इसको बनवाया गया था, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना डैश में की है? तो हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है गरोंडा में। गरोंडा है करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम स्थल डैश के निकट स्थित है? तो इंदौरी नदी का उद्गम स्थल है मेवात की पहाड़ियों के निकट। अगर हम बात करें इंदौरी नदी की, इंदौरी नदी एक बरसाती नदी है जो कि मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इस इंदौरी नदी का नाम इंदौर किला, जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पे एक इंदौर किला है जिसके नाम पे इसका नाम इंदौरी रखा गया है, और ये साहिबी नदी की एक सहायक नदी है। अब आते हैं हरियाणा के करंट अफेयर पर। तो पहला है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में समर्पण कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसकी सहायता से ये समर्पण कार्य है ये समाज सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करती है कि वो इसके थ्रू जुड़कर समाज की सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना हरियाणा देश में प्रथम है। तो सोलर पंपों की स्थापना करने में हरियाणा पीएम कुसुम के तहत देश में प्रथम है। नेक्स्ट है, हरियाणा में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर इकोसिस्टम की स्थापना। गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर इकोसिस्टम की स्थापना की गई है। इसके तहत क्या है कि 10 साल से पुराने जो डीजल जो ऑटो स्क्रैप है उनको बदले जाएंगे, थ्री व्हीलर से बदले जाएंगे जो 10 साल के पुराने डीजल वाले जो ऑटो हैं उनको। और जो ऑटो चालक हैं उनके लिए लगभग 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी और आसान ऋण की सुविधा भी इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत वाहन चालकों को दी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार का नया विभाग, जैसे केंद्र में मानव संसाधन मंत्रालय था जिसको अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय के रूप में कर दिया गया है। तो हरियाणा सरकार ने मानव संसाधन विभाग की स्थापना की है। ये जो है जितने कर्मचारी हैं अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण है, और यही विभाग कर्मचारियों और अफसरों के तबादले, उनकी पदोन्नति, सेवा नियम तय करेगा। नेक्स्ट है, पंचकूला में हरियाणा का पहला हरहित रिटेल स्टोर खोला गया है। ये जो है ये रोजगार 100% रोजगार की ओर अग्रसर करने के लिए हरियाणा सरकार का एक कदम है। हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग 2 अक्टूबर तक ऐसे 100 स्टोर खोले जाएंगे, और ऐसे 2000 हरहित स्टोर को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दैनिक ज़रूरतों की जो आवश्यकता का सामान है वो कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के 21 जिलों को
जिलों में नल से जल पहुंचा है और ग्रामीण इलाकों में 99.08% घरों में इसके तहत पीने के पानी के लिए कनेक्शन लगाए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। इसमें स्कूलों में होने वाला जो ड्रॉप आउट रेट है उसको 2025 तक 0 करने का लक्ष्य रखा गया है और शिक्षा नीति 2020 के तहत 4000 प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा और स्किल यूनिवर्सिटी की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है हंगरी जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी जिसमें 73 किलोग्राम वर्ग में प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है ग्रामीणों के लिए एक नया पोर्टल ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या किसी गांव का जो संपूर्ण डाटा है वो इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा और इसके तहत ही जो ग्रामीण हैं वो अपने गांव के विकास कार्यों के लिए मांग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।